हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि के वीआईएस एकेडमी। स्वागत है आपका सीसेट लेक्चर सीरीज में। हम शुरू कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस का आज है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हम इसके स्पेशल टेक्निक्स सीख रहे थे। ठीक है, स्पेशल टेक्निक्स। लास्ट लेक्चर में हम स्पेशल टेक्निक्स में से 1 और 2 इसको कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम स्पेशल टेक्निक का 3rd टेक्निक से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है टेक्निक 3 में, इफ kth पार्ट ऑफ सम आइटम्स इज सोल्ड एट x% लॉस। ठीक है, किसी भी k पार्ट को, किसी आइटम का k पार्ट हमने x% लॉस पे सेल किया है। ठीक है, then required gain percent in selling the rest of the items in order that there is neither gain nor loss in whole transaction। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एप्पल है। ठीक है, 10 एप्पल है, इसमें से क्या बोला x%, सॉरी केथ पार्ट, इसका केथ पार्ट है ना, मान लीजिए कितना हाफ कर देते हैं इसको। ठीक है, 1/2 इसका हाफ पार्ट आपने सेल कर दिया है ना, आपने सेल किया x% पे, कुछ x% है इसके लॉस पे। ठीक है, x% का आपको लॉस हुआ इतना बेचने पे, मतलब 5 एप्पल बेचने पे आपको लॉस हो गया x% का, है ना। 5 एप्पल सेल एट x% का लॉस। ठीक है, अब आपको बचे हुए 5 एप्पल, बचे हुए जो 5 एप्पल है उनको कुछ ऐसे सेल करना है जिससे कि हमें क्या मिले, एट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट इतना मिलना चाहिए कि ये जो लॉस है वो कवर हो जाए इसके अंदर, इस प्रॉफिट के अंदर। और कवर होने के बाद ना हमें प्रॉफिट हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। बात समझ आई। 10 में से 5 एप्पल को हमने पहले बेच दिया है, जिसमें हमें बेचने पे x% का लॉस हो गया। ठीक है, अब जो बचे हुए 5 एप्पल हैं उनको कुछ ऐसे सेल करना है, कुछ ऐसे प्राइस पे बेचना है कि हमें कुछ उसमें प्रॉफिट निकले। और वो प्रॉफिट क्या हो, उस प्रॉफिट के अंदर ये जो लॉस हुआ ये लॉस कवर हो जाए। ठीक है, और ये कवर होने के बाद में ना तो हमें प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, बात समझ आई। तो अब यही जो प्रॉफिट निकालने का, अब कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट पे हम बेचेंगे कि हमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, गेन परसेंट इक्वल्स टू के एक्स के, यानी कि केथ पार्ट जो है उसको और परसेंट जो हमने जितने परसेंट पे बेचा है उसको इनटू किया हमने। ठीक है, और 1 माइनस के, जो केथ पार्ट है उस 1 में से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, और परसेंट का साइन आ गया क्योंकि यहाँ पे परसेंट में पूछा है, इसीलिए यहाँ पे परसेंट का साइन है। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको एग्जांपल से सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अ मेडिकल स्टोर ओनर परचेज्ड मेडिसिन वर्थ 6,000 रुपए। ठीक है, फ्रॉम अ कंपनी, एक कंपनी से इसने खरीदा 6,000 का टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं टोटल मेडिसिन वर्थ कितना, 6,000। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कहता है, ही सोल्ड 1/3 पार्ट ऑफ मेडिसिन एट 30% का लॉस। ठीक है, 1/3 इसका बेचा उसने, यानी कि 6,000 का 1/3 बेच दिया। ठीक है, सोल्ड।
और हमें लॉस कितना हुआ, इज इक्वल्स टू 30% का लॉस। ठीक है, तो अब इसका 1/3 निकालते हैं हम। ठीक है जी, 1/3 ऑफ 6000 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 6000। वैसे ही निकालने की क्या जरूरत है, हमारे पास फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला है गेन परसेंट इक्वल्स टू के इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस का के परसेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे के क्या है, यहाँ पर के है 1/3, है ना, 1/3, और x जो है वो कितना है 30%। ठीक है, तो हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो गेन परसेंट इज इक्वल्स टू के कितना है 1/3 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 30, सॉरी 1 माइनस 1/3। ठीक है, 1/3 के है ना, परसेंट। ठीक है जी, परसेंट का साइन आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा, अब 3 से 30 कैंसिल, तो यहाँ पे 10। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 10 और इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा नीचे 3, 3 एकम 3 माइनस 1। ठीक है, कितना हो गया 10, और फिर ब्रैकेट डाल के परसेंट का साइन, फिर 10 ऊपर और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 2/3%। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो 2/3 है ये ऊपर को घूम जाएगा, जब ऊपर जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 10 इंटू 3/2। ठीक है, परसेंट। ठीक है जी, अब देखिए 2 से 10 कैंसिल, 5 आया, 5 से 15, तो हमारा आंसर हो गया 15%। ठीक है जी, समझ आया, ये हो गया इसका आंसर कि 15% पे वो सेल करेंगे जिससे कि ना ही लॉस होगा और ना ही गेन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, टेक्निक नंबर 4। अ बिजनेसमैन सेल्स हिज आइटम्स एट अ प्रॉफिट या लॉस ऑफ k%। ठीक है, k% पे वो सेल करता है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ना। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर x मोर ही वुड हैव गेन्ड या लॉस ऑफ v%। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन है वो क्या है, अपना प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट को सेल करता है कितने पे, k% पे। ठीक है, k% पे वो सेल कर रहा था, केस 1। ठीक है, अब केस 2 में क्या हुआ, इसने सेम प्रोडक्ट को, है ना, सेम प्रोडक्ट को k% में प्लस कर दिया x, है ना, तो इतने पे वो सेल करने लगा। अब इतने पे सेल कर रहा है, तो जब इतने पे सेल कर रहा है, इतने पे, तो उसको v% का प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है उस आइटम का, उस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो निकालने का फॉर्मूला है ये x अपॉन v प्लस माइनस के इंटू 100। ठीक है, x क्या है, x है जो ये हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, k भी गिवन मिलेगा और v भी गिवन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने कितने हो गए वेरिएबल्स, 1 2 3, क्या 3 है, नहीं, एक ये भी है कॉस्ट प्राइस 4। अब क्वेश्चन में हर बार 4 में से कोई भी 3 गिवन होगा और एक को गायब करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस जो यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन के अनुसार ही करेंगे। ठीक है, जैसे आइटम को सेल करने के बाद में सिर्फ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में प्रॉफिट हुआ,
फिर उसके बाद में k परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, फिर हमने k प्राइस बढ़ाया तो हमें फिर से प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सेकेंड टाइम भी प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम इस केस में माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब व्हेन बोथ आर आइदर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। दोनों बार में या तो प्रॉफिट ही हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ और फिर यहाँ भी प्रॉफिट हुआ, तो हम इस केस में क्या करेंगे, माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर लॉस हुआ फर्स्ट टाइम पे और सेकेंड टाइम पे भी लॉस ही हो रहा है, तब भी हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, मतलब व्हेन बोथ आर आइदर प्रॉफिट या लॉस, तो हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर एक प्रॉफिट है और दूसरा लॉस है, मतलब कहता है कि पहले क्या हुआ, पहले लॉस हुआ, ठीक है, k परसेंट का, फिर हमने x प्राइस बढ़ा दिया तो क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया हमें, ठीक है। मतलब पहले लॉस हुआ था यहाँ पे सेकंड केस में, फिर हमने प्राइस बढ़ाया तो प्राइस बढ़ाने की वजह से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ पे प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, v प्लस k, ठीक है जी। बात समझ आई? एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 12, अ पर्सन सोल्ड अ टेबल, ठीक है। एक पर्सन एक टेबल बेचता है, प्रॉफिट होता है उसको 6:1/2% का, ठीक है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1250 रुपए ज्यादा, ठीक है। इस परसेंट से, मतलब जितने पे भी उसने सेल किया उससे अगर 1250 रुपए ज्यादा बेचता, ही वुड हैव गेन ऑफ 19%। फाइंड द सीपी। अब आपको सीपी निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी प्लस माइनस के इंटू 100, यही है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें से हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले 6:1/2% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या है, ये है के इक्वल्स टू 6:1/2%, ठीक है। v कितना है, अब क्या है, अब है 1250, तो 1250 क्या है, ये है x इक्वल्स टू 1250, ठीक है। अब के x कितना है, सॉरी v कितना है, v है 19%, ठीक है। ये तीन गिवन है और मैंने क्या कहा था, चार वेरिएबल है, 1 2 3 और ये 4, चार में से तीन गिवन है, ये तीनों हमारे पास गिवन है और ये निकालना है फर्स्ट वाला सीपी, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करते हैं, यहां से यहां मल्टीप्लाई होता है और यहां से यहां फिर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12 और प्लस 1 कितना हुआ 13, तो 13/2%, ठीक है जी। अब हम फॉर्मूले में इसको जब रखेंगे तो कितना मिलेगा, सीपी इज इक्वल्स टू एक्स कितना है 1250 डिवाइडेड बाय वी और के, तो वी में v कितना है 19%, तो 19 प्लस माइनस k कितना है 13/2, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और लास्ट में इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करेंगे या माइनस, बताइए। क्या कहा था मैंने कि अगर दोनों क्या है, व्हेन बोथ आइदर प्रॉफिट या लॉस, दोनों या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तब हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। या तो उनमें से एक प्रॉफिट हो और एक लॉस हो, तब हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बताइए दोनों क्या हो रहे हैं, फर्स्ट में प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट है, और फिर सेकंड में भी प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से इस्तेमाल करेंगे प्लस, बिल्कुल माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1250 कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 19 दूना 38 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या है
अब देखिए 1250 अपॉन 30, अच्छा इसको पहले वो कर लेते हैं सिंप्लीफाई, कितना होगा 5 और 2, ठीक है 5 2। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 1250 डिवाइडेड बाय कितना, 25/2 ये है। और जब डिवाइड का साइन होता है तब क्या होता है, डिवाइड का साइन हटता है, यानी कि 1250 इंटू हो जाएगा यहाँ पे। अब जब ये इंटू होगा तो ये घूम जाएगा, कैसे, 2/25 ऐसे हो जाएगा, बताया था नहीं वाली चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1250 इंटू 2/25 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए 1250 है, इंटू करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 25, 2500 इंटू 4, तो 25 चौक 100 मतलब 10,000, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना हो गया, सीपी इज इक्वल्स टू 10,000 रुपए, आंसर, ठीक है। कितना हो गया 10,000 रुपए। समझ आया यहाँ तक, किसी को कोई समस्या, तो थोड़ा अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे है ना एक लॉस और एक प्रॉफिट कर देते हैं, तब मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट की बजाय हम लॉस कर दें, ठीक है, तब कितना आएगा, फाइंड आउट करेंगे आप, ठीक है। चलिए फिफ्थ टेक्निक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ के आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वी आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट परसेंटेज इज कितना होगा, ये फॉर्मूला है उसको निकालने के लिए, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ के आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स है जिनका कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है उनकी सेलिंग प्राइस से, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का के माइनस वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल हैं जिनका कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस के, किसके, 18 आर्टिकल्स के, ठीक है। तो उनका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, अब इसका फॉर्मूला क्या है, के माइनस वी अपॉन वी, के माइनस वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है जी, परसेंट का साइन, ठीक है जी। अब यहाँ पे के कितना है, के है 20, ठीक है। वी कितना है, तो वी है 18, ठीक है जी। अब फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। पी परसेंट इक्वल्स टू कितना, के 20 माइनस 18 अपॉन 18 इंटू 100 परसेंटेज, कितना हो गया ये 2/18 इंटू 100, 2 एकम 2, 2 निम 18। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पे आएगा 9 एकम 9 पॉइंट, सॉरी 9 एकम 9, फिर 10 9 1 1 1 परसेंटेज आंसर, ठीक है जी। समझ आया अच्छे से, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए टेक्निक नंबर 6 में क्या कहता है, अ मैन परचेजेस के आइटम्स, ठीक है, फॉर एक्स रुपीज एंड सेल वी आइटम्स फॉर वाई रुपीज, देन प्रॉफिट या लॉस परसेंट इन गिवन इज गिवन बाय। अब उस एक कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी इंसान के आइटम्स को खरीदता है, ठीक है, और उसको खरीदता है एक्स रुपीज पे, कुछ प्राइस पे, उसमें से कुछ सेल कर देता है, कुछ
है ना। जैसे 10 खरीदा उसने, मान लीजिए के की वैल्यू 10 है ना। अब 10 में से उसने 6 सेल कर दिया, ठीक है, और खरीदा कितने पे, 6000 में खरीदा, ठीक है, और उसने उसमें से 6 सेल कर दिया, तो उसमें से बेचा कितने पे ये, ठीक है, 6000 में खरीदा और 6 आइटम को उसने 6000 में बेच दिया मान लीजिए, या सेम ना लेके अलग फिगर लेते हैं, 7000 में बेच दिया उसने, ठीक है। देन प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन बाय, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैसे पता लगाएंगे, तो वो निकालने का फॉर्मूला है के वाई माइनस वी एक्स अपॉन वी एक्स इंटू 100%, ठीक है। हेयर पॉजिटिव रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट, नेगेटिव रिजल्ट मीन्स लॉस। मतलब अगर इसका वैल्यू है ना पॉजिटिव आता है तो क्या हुआ, प्रॉफिट, ठीक है, और अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब लॉस, ठीक है जी, समझ आई बात। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। करण परचेज 10 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपए का, ठीक है, सेल 9 ऑरेंजेस फॉर 25 रुपए, ठीक है। देन फाइंड द गेन परसेंटेज, अब 25 रुपए में खरीदा 10 संतरे, 9 संतरे बेच दिया उसने 25 का, तो उसको गेन परसेंट कितना हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला, प्रॉफिट या लॉस, P या L परसेंटेज इक्वल्स टू के वाई माइनस वी एक्स अपॉन वी एक्स इंटू 100, यही है ना, ठीक है, और लास्ट में परसेंट का साइन, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है ये देखते हैं जरा। के कितना है, के है 10, एक्स 25, वी कितना है, वी है 9, और वाई कितना है, वाई है 25, ठीक है। फॉर्मूले पे हम रखते हैं, पी हुआ है या लॉस परसेंट देखने के लिए, तो फॉर्मूला क्या है, के वाई माइनस वी एक्स अपॉन वी एक्स इंटू 100%, ठीक है। तो कितना हुआ, के कितना है 10, 10 इंटू वाई कितना है 25, माइनस वी कितना है 9, एक्स कितना है 25 अपॉन 9 इंटू 25, वी एक्स अगेन इंटू 100%, ठीक है। अब देखिए 25 और 10 250, माइनस 25 9 कितना हुआ 225, ठीक है जी, ऑन 225 यही होगा इंटू 100, और फिर से परसेंट का साइन, ठीक है जी। अब क्या होगा, 250 में से 225 माइनस करेंगे कितना आएगा, 25 अपॉन 225 इंटू 100, 25 से कम 25 और 25 निम। अब इसके बाद हमारा आंसर हो जाएगा 100 अपॉन 9%, ठीक है, या फिर इसको अगर हम और डिवाइड करें तो कितना हो सकता है, ये हो जाएगा 11, ठीक है, 1199, हाँ 91%, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9.11%, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जो भी हमारा ये होगा हम इन तीनों में से हम टिक लगा सकते हैं, ठीक है, हमारा तीनों आंसर यही है, ठीक है जी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, समझ आया यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7th टेक्निक, जिसमें कहता है इफ के सोल्ड एन आर्टिकल टू वी एट अ प्रॉफिट ऑफ R1, ठीक है, के जो है उसने वी को कुछ आर्टिकल सेल किया, ठीक है,
कितने पे? प्रॉफिट R1 हुआ उसको बेचने पे उसको, ठीक है। अगर V सोल्ड दिस आर्टिकल टू G, अगर आगे V ने इसको G को सेल कर दिया तो उसको प्रॉफिट हुआ R2 का। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर G इज गिवन बाय, देखिए K और V, इसने इसको सेल किया, ठीक है। तो जो जब इसने सेल किया तो इसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का, और इसके लिए क्या है? वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कोई भी कमोडिटी ये खरीद रहा है, आर्टिकल खरीद रहा है भी, तो उसके लिए क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है, और इसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है। सिमिलरली जब वी ने जी को बेचा उसी आर्टिकल को, है ना, उसी आर्टिकल को, तो इसके लिए वो प्राइस क्या बन गया? इसके लिए वो बन गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, और इसके लिए क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी। तो जब जी ने उस प्राइस को खरीदा, उस क्या कहते हैं आर्टिकल को खरीदा, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? वी को कितना प्रॉफिट हुआ? R2% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था? मतलब सिंपल सिंपल सा पूछ रहा है कि वी ने कितने पे खरीदा था उसको, यानी कि के का सेलिंग प्राइस कितना था। समझ आई बात? ठीक है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है, कॉस्ट प्राइस फॉर जी, कॉस्ट प्राइस फॉर के इनटू दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। जितने हमारे R1 R2 मतलब जितनी बार प्रॉफिट होगा, जितने लोगों को बेचा गया होगा, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे इसी फॉर्मूला को R1 R2 लगा के, ठीक है। प्लस साइन फॉर प्रॉफिट एंड नेगेटिव साइन फॉर लॉस। अगर हमें लॉस हो रहा हो तो हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, निकुंज सोल्ड अ मशीन टू सोनिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? R1, ठीक है। सोनिया सोल्ड मशीन टू अनुपम एट लॉस ऑफ 20%, तो ये क्या हो गया? ये हो गया R2, ठीक है जी। इफ निकुंज पेड 5000 फॉर दिस मशीन देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन फॉर अनुपम, ठीक है। तो अनुपम के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? वही सिंपल, यहां पे मैंने क्या बताया था, के ने वी को बेचा तो इसके लिए एसपी है सेलिंग प्राइस, और इसके लिए सीपी। अब वी ने जी को बेचा तो उसके लिए क्या हो गया? ये एसपी हो गया और ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है जी। तो अब ये फाइनल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कि ये सारा प्रॉफिट मतलब यहाँ पे जो R1 प्रॉफिट हुआ वो, और यहाँ पे R2 प्रॉफिट हुआ वो, सब मिला के कितना पड़ गया इसको, ठीक है। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर के इंटू ये, ठीक है। तो सीपी फॉर के इंटू 1 प्लस माइनस, यही है ना? 1 प्लस माइनस R1 अपॉन 100, ठीक है। फिर थोड़ा बीच में लिख देते हैं, 1 प्लस R2 अपॉन 100, ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर CP4 अनुपम, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर के लिखा है, तो के कौन है? जो फर्स्ट में जिसने खरीदा था, मतलब निकुंज, है ना, ये हमारा के है। अब इफ निकुंज पेड 5000 फॉर दिस मशीन, अब निकुंज ने कितने में खरीदा था? 5000 में खरीदा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5000, ठीक है, इंटू 1। अब यहाँ पे प्लस इस्तेमाल करेंगे माइनस इस्तेमाल करेंगे? R1 के लिए बताइए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया था? जब प्रॉफिट हो रहा हो तो हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा प्लस, और R1 कितना है? 30 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पे परसेंट का
साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ 30 लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट R2 के लिए अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या इस्तेमाल करेंगे, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए क्या लिखा था यहाँ पे, नेगेटिव साइन फॉर लॉस, ठीक है जी। तो 1 माइनस R2 नहीं 20%, 20/100, वापस से परसेंट का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो ये 5000 एज इट इज इनटू बोर्ड मास रूल पढ़ाया था ना, V बोर्ड मास, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे मतलब ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 30/100, और ये वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस 20/100। कैसे हुआ, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम वाला याद है ना फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब 5000 इंटू, अब क्या होगा 130/100 इंटू, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 80/100। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80/100। अब 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, फिर यहाँ 0 से ये 0, इस 0 से ये वाले 0, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल क्या बचा, 50 इंटू 13 इंटू 18, 50 इंटू 13 इंटू 8, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 8 पंजे 40 है ना, 40 तो 400 इंटू 13, 13 चौक 52, 5200 00 आएगा, ठीक है। तो 5200 रुपीज यानी कि 5200 रुपए, क्या है ये है CP4 अनुपम, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। यही पूछा था ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन फॉर अनुपम। अनुपम के लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया 5200 रुपए, ठीक है। और यही मशीन निकुंज ने कितने में खरीदा था, 5000 रुपए में, ठीक है जी। समझ आया, इजी था बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निक 8 में क्या कहता है, इफ अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज आइटम्स एट CP बट यूजेस फॉल्स वेट, ठीक है। मतलब एक कोई बेईमान क्या है, शॉपकीपर, ट्रेडर मतलब शॉपकीपर कह सकते हैं, ठीक है। और ये कहता है कि मैं आपको कॉस्ट प्राइस पर ही आपको सामान दे रहा हूं, ठीक है, और एक्चुअल में दे भी रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे ही सामान दे रहा है, लेकिन जो वेट वो तौल रहा है वो गलत तौल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक आइटम है, ठीक है, आइटम या आर्टिकल सेल एट CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, मतलब इसने बोला 1 kg है ना, 1 kg क्या राइस मान लीजिए, ठीक है। अब उसने 1 kg तो बेचा है, सेल CP पे ही बेचा है, किंतु वो जो 1 kg राइस है वो कितना है, वो एक्चुअल में 1 kg नहीं है, वो 850 ग्राम है, जबकि ये होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए था 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन उसने दिया कितना 850 ग्राम, तो 850 ग्राम क्या है, ये है इसका CP, ठीक है। एक्चुअल में उसने CP कितने का लिया, कॉस्ट प्राइस कितने का लिया 850 ग्राम का लिया, मतलब 850 ग्राम दिया ये बोल के कि वो 1000 ग्राम है, ठीक है। तो ये फॉल्स वेट हो गया। अब इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि उसका परसेंट कितना गेन हुआ, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है इस चीज में, ठीक है। तो इसमें इसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ठीक है, या फिर ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100%, ठीक है। अब हम फॉल्स वेट पे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फॉल्स वेट है ना, वो क्या है, हमारा CP है, ठीक है जी। और ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ठीक है, इनको थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, जैसे देखिए अभी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट,
यहाँ पे ट्रू वेट कितना है 850 ग्राम, है ना, और सॉरी ट्रू वेट कितना है 1000 ग्राम और फॉल्स वेट कितना है 850। तो ट्रू वेट हो गया 1000 माइनस फॉल्स वेट 850 ग्राम, ठीक है जी, अपॉन कितना फॉल्स वेट, तो 850 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो गया ये, इसमें से माइनस करेंगे तो जाएगा 150 अपॉन 850 ग्राम इंटू 100, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी। अब सेकंड देखिए, एरर वाला। एरर अमाउंट क्या हुआ, एरर अमाउंट हुआ ट्रू वैल्यू, सॉरी एरर अमाउंट हुआ ये 150, ठीक है, मतलब कितना कम है 1000 होने में कितना कम है, जो कम है उसको ही हम बोलते हैं एरर, ठीक है। तो कितना हो गया ये 150 एरर अपॉन ट्रू वैल्यू कितना है, ट्रू वैल्यू है 1000, ट्रू वैल्यू है 1000 माइनस एरर वैल्यू कितना है 150, ठीक है। तो कितना हो गया 150 अपॉन 1000 में से माइनस करेंगे 150 तो ये आएगा 850 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। क्या ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं इसमें। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, गेन परसेंट इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, ठीक है। अब देखिए, dishonest trader prefers to sell his goods at cost price but uses a weight 930 ग्राम फॉर 1 केजी के प्लेस पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें, हमारे पास एक और ये दो और ये तीन वेरिएबल, इसमें से दो हमारे पास गिवन होना चाहिए, तो दो हमारे पास गिवन है और थर्ड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, फॉल्स वेट दिया हुआ है ना, तो फॉल्स वेट मतलब फॉल्स वेट, ये फॉल्स वेट हो गया। और अगर एरर कहता कि एरर है तो हम एरर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉल्स वेट वाला, गेन परसेंट इक्वल्स टू क्या है, ट्रू वेट, ट्रू माइनस फॉल्स अपॉन फॉल्स वेट इनटू 100, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट और ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए ये क्या है, 930 क्या है हमारे लिए, 930 जो है वो है फॉल्स वेट, मतलब 930 ग्राम, और ट्रू वेट क्या है, मतलब एक्चुअल में कितना होना चाहिए, एक्चुअल में होना चाहिए 1000 ग्राम, ठीक है जी। अब उसको गेन कितने का हो रहा है, गेन परसेंटेज, गेन परसेंट इक्वल्स टू ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100 इज इक्वल्स टू ट्रू वेट है कितना, कहाँ गया ये 1000 माइनस फॉल्स वेट कितना है 930 ग्राम डिवाइडेड बाय 930 फिर से, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आया बीच में 70, ठीक है, इंटू 100 मिस हो गया, यहाँ पे 70 अपॉन 930 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा 700 अपॉन 93, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे 93
टू कितना हो गया, 6 18 186, 6 से अगर करते हैं तो 6 18 1 954 और 55, 700 से फिर भी कम है अभी, 7 से करते हैं 9 से 63 हो जाएगा, 21 1 2 63 2 65, ठीक है जी। ये हो जाएगा 93 और ये हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। अब 700 में से 651, 700 में से 651 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9, और 9 में से 5 क्या तो 4 6 0, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा डेसिमल और ये जगह 0, तो फिर 93 को 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 से करते हैं, 5 ते 15, 5 1 9 बचे 45 और 40, 465 2 0 5, ठीक है। हो जाएगा 0 और सॉरी 0 नहीं 5, और फिर यहाँ पे 8 में से 6 गया तो 0 हो जाएगा ये, फिर 250, तो 93 टू जा कितना होगा, 3 दूना 6 और 18, यही होगा। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हम ले आए हैं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। परसेंट का साइन भी आएगा, इनका साइन, परसेंट का साइन नहीं बोलना, ठीक है। गेन परसेंट कितना हो गया, गेन परसेंट हो गया, गेन परसेंट इक्वल्स टू 7.52% आंसर, ठीक है जी। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9th टेक्निक में क्या कहता है, इफ अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट K% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट uses 8x ग्राम इंस्टेड ऑफ y ग्राम, देन हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, हम प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। शॉपकीपर जो है वो K% के लॉस पे बेच रहा है, ठीक है, ठीक है जी। K% का लॉस पे बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो x ग्राम की जगह पे, मतलब वही बात है 1000 ग्राम की जगह पे वापस से 900 ग्राम वो दे रहा है, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है, y ग्राम। देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस, अब उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये वाला ये निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। x हमारे पास गिवन होगा, y गिवन होगा और k गिवन होगा, और हमें ये निकालना होगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। मतलब एक, कितने वेरिएबल्स हो गए यहाँ पे, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, इन चार में से कोई भी एक मिसिंग होगा, हमें वही फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। साथ में क्या कहता है, पॉजिटिव रिजल्ट मीन्स गेन हुआ है, नेगेटिव रिजल्ट मीन्स लॉस हुआ है, ठीक है जी। एग्जांपल देखते हैं। अ डीलर सेल गुड्स 6% लॉस एट 6% के लॉस पे बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है कि वो 6% लॉस पे बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो 14 ग्राम की जगह पे 16 ग्राम, ही यूजेस 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम, मतलब 14 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है 16 ग्राम की जगह पे, ठीक है, मतलब 2 ग्राम का मार्जिन है। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, तो उसका प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, 100 माइनस के, 100 माइनस के वाई अपॉन एक्स माइनस 100, ठीक है, होल परसेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। के कितना है, के यहाँ पे क्या था, के परसेंट था, तो के कितना है 6%, ठीक है जी। एक्स कितना है जी, एक्स है 14, पहले एक्स दिया है ना यहाँ पे, हाँ, ठीक है।
x ग्राम इंस्टेड ऑफ y ग्राम, तो x कितना 14 ग्राम, y कितना है 16 ग्राम। ठीक है जी। इसके बाद x y a, ठीक है, इतना ही है, 3 है। ठीक है, और फोर्थ हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूले पे रखेंगे PL परसेंटेज इक्वल्स टू 100 माइनस K y अपॉन x माइनस 100%। ठीक है, 100 माइनस K कितना है, K 6%। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, अपॉन y कितना है, y 16 अपॉन 14 माइनस का 100, ये परसेंट। ठीक है जी। अब 100 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा 94 इंटू 94 इंटू 16 अपॉन 14, ठीक है, माइनस 100%। अब क्या होगा, अब पहले इनको सॉल्व करेंगे, है ना, बोर्डमास रूल, इनको सॉल्व करेंगे पहले। तो क्या होगा, 2 से यहाँ पे 7 और 2 चौक 8, 2 7 14। ठीक है जी, फिर 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे 47 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7 माइनस का 100, फिर परसेंट का साइन। ठीक है जी, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 इंटू 10 दैट इज 470, फिर 47 इंटू 6 42 और 28, 2 8 7 15 और 6 और 1 7, 752, 752 अपॉन 7 इंटू 100। ठीक है जी, सॉरी इंटू नहीं आएगा, माइनस 100% का साइन। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। अब क्या होगा, अब इनका हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे 7, तो यहाँ पे 752 रहेगा माइनस, और ये हो जाएगा 700। पता है ना कैसे हुआ, आता है ना। अब यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करने पे 52/7%। अब इसको हम चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं, डेसिमल में पूछा है तो डेसिमल में, है ना। डेसिमल में क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 7 7 49, 7.3, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14। ठीक है, 7.42 इतना आ जाएगा। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछ रहे हैं, परसेंट का साइन तो लगाना होगा ना, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो उसके लिए क्या होगा, 7 और 7 7 49 और 3। ठीक है जी, परसेंट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ आया यहाँ तक। ठीक है जी, अब देखिए रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसने क्या बोला है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको ये जो है, ये क्या है, क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है जी, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, अगर यही नेगेटिव आ जाता तो नेगेटिव आता तो लॉस हो जाता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेक्निक, इफ अ डीलर सेल हिज गुड्स एट K% का प्रॉफिट या लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस यूजेस V% लेस वेट, देन हिज परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस विल बी दिस। अब इस वाले में कह रहा है कि कोई डीलर है, ठीक है, वो अपना गुड को सेल कर रहा है K% के प्रॉफिट पे या लॉस पे, ठीक है, ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, और ये जो प्रॉफिट है या लॉस है, इसमें से कोई भी एक हो रहा होगा और वो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होगा। इसके बाद यूज कर रहा है V% लेस वेट। ठीक है, मतलब 1000 में से, मतलब 1 kg के प्लेस पे वही 900 ग्राम, ऐसा है ना। तो अब क्या है, अब एक्चुअल वैल्यू को वजह परसेंटेज में दे दिया यहाँ पे कि V% लेस वेट है, तो अब उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो अब वो कैलकुलेट करने का
ये फॉर्मूला है, समझ आया? ठीक है, अब देखिए यूज पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करना है कब? अगर प्रॉफिट है। नेगेटिव साइन यूज करना है अगर लॉस हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मतलब प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो मतलब लॉस हो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए अ डीलर सेल हिज गुड 20% लॉस, लॉस पे है 20% लॉस, मतलब ये क्या है? के है हमारे लिए, है ना। यहाँ पे क्या था? के परसेंट प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है इसको, ऐसा ये बता रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे। बट यूजेस 40% लेस वेट, लेकिन वो 40% लेस वेट कैलकुलेट कर रहा है, मतलब तौल के दे रहा है, तो ये कितना हो गया? ये वी हो गया, ठीक है जी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा? v माइनस के अपॉन 100 माइनस वी, v प्लस माइनस के अपॉन 100 माइनस वी इंटू 100। इज दिस सही? सही, ठीक है जी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए वेरिएबल्स कितने हैं? 1 2 3, तीन में से दो गिवन होना चाहिए हमारे पास थर्ड निकालने के लिए। तो के गिवन है और वी गिवन है, के और वी गिवन है, थर्ड निकल जाएगा ये पीएल। चलिए सॉल्व करते हैं। के इक्वल्स टू, और मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद में सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है जी। तो के कितना है? 20%, वी कितना है? 40%। अब फॉर्मूले में रखेंगे, पी या एल परसेंट इज इक्वल्स टू वी प्लस माइनस के अपॉन वी, सॉरी 100 माइनस वी इंटू 100%, ठीक है जी। अब देखिए प्लस माइनस, अब इसमें से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव साइन हम इस्तेमाल करेंगे कब? प्रॉफिट हो रहा है तब। नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे लॉस हो रहा है तब। तो लॉस यहां पर बात की गई थी प्रॉफिट या लॉस के लिए, ठीक है जी। तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो लॉस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव। समझ आई बात? बी कितना है? 40, तो 40 माइनस 20 अपॉन 100 माइनस 40 इंटू 100, कितना हो गया? 20 अपॉन 40 में से 100 में से 40 गया 60 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, चलिए इसको रहने देते हैं, ये वाला कैंसिल करते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9.33%, ठीक है जी। और ये रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव रिजल्ट शोज प्रॉफिट, ठीक है जी। ये हो गया हमारा आंसर, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है? केथ पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट x% का प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विथ पार्ट एट y% प्रॉफिट या लॉस पे, ठीक है, एंड जीत पार्ट एट z% के प्रॉफिट या लॉस पे। फाइनली देयर इज अ प्रॉफिट या लॉस ऑफ रुपीज इतना, ठीक है। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एंटायर आर्टिकल, तो उस पूरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मतलब मान लीजिए 10 ऑरेंज है, ठीक है, 10 ऑरेंज में से 2 सेल कर दिया, फिर 5 कर दिया, उसके बाद 3 सेल कर दिया, ठीक है। अब ये जो 2 है ये हमारा के है, के इक्वल्स टू 2 और v इक्वल्स टू 5 और v के बाद g इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। अब k सेल किया तो x% पे,
V सेल किया तो Y% पे, और Z सेल किया तो Z%, सॉरी G सेल किया Z% पे। ठीक है, तो अब ये क्या है, टोटल कमोडिटी तो सेल हो गई। अब ये टोटल सेल होने के बाद में हमें R रुपीज का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है जी, तो अब बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी। ये जो 10 ऑरेंज हम खरीद के लाए हैं, इसका सीपी कितना पड़ गया, फिर समझ आई आपको बात। अब वेयर एक्स वाई जेड इज नेगेटिव इफ इंडिकेट्स लॉस। ठीक है, यहां पे हम एक्स वाई और जेड को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मतलब माइनस का एक्स, माइनस का वाई और माइनस का जेड लेंगे इफ लॉस को बताना हो तो। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे अगर लॉस हो रहा हो तो नेगेटिव का एक्स हो जाएगा x%, यहाँ पे नेगेटिव का y% हो जाएगा अगर लॉस हो रहा है तो, यहाँ पे नेगेटिव का z% हो जाएगा अगर जी पार्ट में लॉस हो रहा है तो। ठीक है जी, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, r इंटू 100 अपॉन के एक्स वी वाई जी जेड। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, के एक्स सॉरी r इंटू 100 अपॉन के एक्स प्लस वी वाई प्लस जी जेड। ठीक है, इक्वल्स टू सीपी। ये हमारा फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ 2/3 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 30%। अब हम स्टार्टिंग से ही नामकरण करते चले जाते हैं। ये हमारा के और ये के है तो ये क्या हो गया, एक्स। प्रॉफिट हो रहा है तो हम पॉजिटिव का एक्स लिखेंगे। ठीक है जी, 1/4 पार्ट एट 16% की प्रॉफिट पे, तो ये क्या हो गया, v, के के बाद v, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए x है तो पॉजिटिव का y। क्यों, प्रॉफिट हो रहा है ना, फिर से कहाँ गया, हाँ ये रहा, प्रॉफिट हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट मतलब g। ठीक है जी, रिमेनिंग पार्ट जो है उसको सेल किया कितने पे, 12% के प्रॉफिट पे, मतलब प्लस का z। एंड फाइनली देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज, मतलब r। बात समझ आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवंथ, और लास्ट में एट्थ। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सीपी। सीपी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सीपी फाइंड आउट करना है तो मतलब ये हमारे पास गिवन बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं जरा क्या क्या गिवन है हमारे पास। के बताइए कितना है, के 2/3। वी कितना है, वी है 1/4। और जी कितना है, ओहो जी तो दिया ही नहीं, रिमेनिंग पार्ट बोल दिया है। तब ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ऐसे, 1 में से माइनस करेंगे हम कितना, 2/3 प्लस 1/4। ठीक है, मतलब हमने लेट कर लिया टोटल जो पार्ट है वो 1 है। ठीक है जी, तो कितना हो गया ये, 1 माइनस 12, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, माइनस नहीं प्लस 3, ये हो गया 1 माइनस 11/12। तो 11/12 हो गया, तो ये हो गया 1 बाय, यहाँ पे g इक्वल्स टू 1/12। ठीक है जी, उसके बाद x कितना है, x है 30, y है 16 और z है 12। ठीक है, सभी प्रॉफिट में है तो हमें पॉजिटिव साइन लिया हमने। r कितना है,
75। क्या अब सभी हमारे पास आ गए हैं? बिल्कुल, अब सबके सब आ गए हैं, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। सीपी निकालना है R इंटू 100 अपॉन CP इक्वल्स टू R इंटू 100 अपॉन KX प्लस VY प्लस GZ। यहाँ पे साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारा पॉजिटिव में है, प्रॉफिट में है ना। अब क्या होगा? 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय K कितना है? 2/3 इंटू 30% प्लस, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूज होने जाएगा, 75 इंटू 100 अपॉन 2/3 इंटू 30। यहाँ पे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं प्लस, अब क्या है? V कितना है? 1/4 इंटू 16 है ना, Y कितना है? 16 है ना, प्लस G कितना है? 1/12 इंटू 12% का प्रॉफिट। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और ये बीच में लाते हैं। अब इनको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो 3 30 कैंसल, 4 एकम 4, 4 चौक 16। दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं नहीं तो दिखेगा नहीं। 3 एकम 3, यहाँ पे 10 हो गया, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 12 से ये 12 कैंसल। ठीक है, तो अब कितना है हमारे पास? 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 20, या फिर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं ना, किसी को कंफ्यूजन ना हो। 4 1 इंटू 4 और फिर प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्किप इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर इंटू होता तो स्किप कर सकते थे। ठीक है जी, तो अब कितना हो जाएगा? 75 इंटू का 100 अपॉन 20 प्लस 4 प्लस 1, 75 इंटू 100 अपॉन 25। ठीक है जी, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 150 और 150 300 हो जाएगा। ठीक है जी, रुपीज 300 आंसर। ये हमारे पास क्या निकल गया? ये 300, ये जो है ये है सीपी, कॉस्ट प्राइस। समझ आया अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए। इस टेक्निक में क्या कहता है? इफ देयर आर 2 सक्सेसिव प्रॉफिट, 2 सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, लगातार 2 प्रॉफिट या लॉस आ रहे हैं एट K% एंड V% रिस्पेक्टिवली, देन अ रिजल्टेंट प्रॉफिट या लॉस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, वेयर K और V इज नेगेटिव इफ इंडिकेट्स अ लॉस। हम K और V को नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे अगर इंडिकेट कर रहा हो लॉस को तो। ठीक है जी, रिजल्ट जो है हमारा, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब हमें प्रॉफिट मिल रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो लॉस हो रहा है। इस वाले टेक्निक को ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा, एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 15% एंड इट्स डिमांड इंक्रीजेस बाय 20%। ठीक है जी, एक कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो जाती है 15% से, और इसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाता है 20% से, तो रिजल्टेंट प्रॉफिट कितना होगा? मतलब कोई भी प्राइस है, सॉरी कोई भी आर्टिकल है, एक आर्टिकल है ना, ये 100 रुपए का है और बिक नहीं रहा है, तो इसमें 15% माइनस कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही 15% माइनस हुआ, इसका सेल जो है
सेल जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जब 20% से इंक्रीज हुआ, जो पहले नहीं बिक रहा था तब बिकना शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ही तो आ रहा है ना। बात समझ आई? तो अब क्या है, लगातार 2 ट्रांजेक्शन हो गए प्रॉफिट के या लॉस के या प्रॉफिट और लॉस के, तो इस केस में हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला ये है के प्लस वी, के इंटू वी। प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल्स टू के प्लस वी प्लस के इंटू वी अपॉन 100। ठीक है जी, यही फॉर्मूला है बिल्कुल। लास्ट में यहाँ पे परसेंट का साइन। अब देखिए के और वी हमें बस 2 ही चाहिए, और वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 और 3, 3 वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट किसको करना है, क्या बोला है, प्रॉफिट निकालना है या प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है ये बताना है, तो हमें इस वाले को फाइंड आउट करना है। तो ये तो गिवन ही नहीं है, तो के और वी हमारे पास गिवन है। के क्या है 15%, वी क्या है 20%। ठीक है, अब ये दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है, या नेगेटिव में है, बिल्कुल के जो है वो नेगेटिव है। क्यों, सॉरी पॉजिटिव लिख दिया, के जो है वो नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि इसका प्राइस हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। ठीक है जी, और डिमांड इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है जी, तो के कितना है, के इज इक्वल्स टू प्लस का 15% एंड v इक्वल्स टू सॉरी माइनस का 15 एंड v इक्वल्स टू प्लस का 20%। p या l इक्वल्स टू के के प्लेस पे माइनस का 15 प्लस का 20 और फिर यहाँ पे प्लस का -15 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है जी, परसेंट साइन बाहर आ गया। अब प्लस और माइनस, ये प्लस का है सॉरी ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा प्लस का 5। क्यों, प्लस का साइन बड़ा है मतलब 20 बड़ा है। फिर यहाँ पे ये वाला जो साइन है ये प्लस का और यहाँ पे ये नेगेटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इनटू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो कितना हो गया 15 अपॉन 5 आ गया नीचे, 5 से कम 5, 5 थे 15% इज इक्वल्स टू 5 माइनस का यहाँ पे क्या रह गया 3। ठीक है जी, तो प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 2%। अब 2% पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव शोज प्रॉफिट। ठीक है जी, आंसर। किसी को कोई समस्या है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 2। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको रिप्लाई करना है सभी के आंसर। अगर कोई डाउट आता है तो हमसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए हमारा, और यहाँ पे हमसे पूछिए या फिर कमेंट में हमसे पूछिए। ठीक है जी, ये कितने हैं, ये 5 क्वेश्चन यहाँ है और 2 यहाँ, टोटल 7 क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। ठीक है जी, इसमें एक टॉपिक रहता है जिसको कहते हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट वाले को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।